तो नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, इस सिलेबस के बारे में बात करने से पहले यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको अपने सिलेबस के बारे में पता नहीं है तो तैयारी करने का कोई औचित्य नहीं है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं जो हिंदी से संबंधित कोई भी अपडेट लेके आऊँगा उसकी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम अपने सिलेबस के बारे में बात करना। तो दोस्तों, ये सिलेबस आरपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो वर्ण व्यवस्था में स्वर एवं व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। स्वर एवं व्यंजनों का वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द आपके पूछे जाएंगे। और शब्द वर्गीकरण में व्याकरण आधारित विकारी एवं अविकारी शब्दों का परिचय और भेद और उपभेद। व्याकरणिक कोटियाँ, इसमें लिंग आएगा, वचन आएगा, कारक, काल और वाच्य। शब्द रचना में छंदी, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द ज्ञान के अंदर पर्यायवाची शब्द आएगा, विलोम शब्द भी आएगा, अनेकार्थी शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थ शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्य रचना में वाक्य का स्वरूप आएगा, पदक्रम भी आएगा, अंग, भेद और उपभेद। उसके बाद में दोस्तों, शब्द शुद्धिकरण भी आपके आएगा, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का परिचय। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी होना भी ज़रूरी है। उसके बाद में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी आपके पूछी जाएगी। अपठित गद्यांश, पद्यांश आधारित प्रश्न। ये हो गए मित्रों भाग अ के बारे में। भाग एक में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के बारे में आपको पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं मित्रों भाग खंड 2 के बारे में, स्थानक स्तर। इसका भाग अ है शब्द शक्तियाँ के भेद एवं उदाहरण, काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष। 6 काव्य दोष है: श्रुति कटित्व, कटुत्व, ग्रामत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अकर्मत्व तथा दुष्कर्मत्व। ये आपके हो गया काव्य के दोष। अब अलंकार पर बात करते हैं। श्लेष, यमक, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरुद्धाभास एवं मानवीकरण। यही अलंकार आपको पढ़ना है। एक बात का दोस्तों आप ध्यान रखें, जो भी आपके सिलेबस के अंदर है टू द पॉइंट वो ही पढ़िए। सिलेबस के अलावा आपका ना तो कोई क्वेश्चन आएगा, यदि आ गया तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट आउट होगा। आपको सिलेबस को हाथ में रख के आपको प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा। अब छंद पूछा जाएगा, द्रुत, विलिम्बत, हरिगीतिका, कवित, शवैया, दोहा, चौरटा, चौपाई। रस, आपको रस के स्वरूप, रसावयव और रस भेद। ये हो गया खंड 2 का भाग अ। अब हम बात करेंगे मित्रों भाग ब के बारे में। भाग ब के बारे में बात करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण एवं काल विभाजन। दोस्तों, खंड 2 के अंदर भाग ब है, यही हिंदी की रीढ़ की हड्डी कहा जाती है। जिस बंदे का भाग ब खंड 2 के अंदर भाग ब कवर है, मान लीजिए उसका पूरा हिंदी पर उसका अधिकार है। आदिकाल के बारे में बात करते हैं। काव्य की धाराएं, प्रवृत्तियाँ। प्रवृत्तियाँ मतलब उस आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। भक्ति काल के बारे में काव्य धाराएं, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। अब रीतिकाल के बारे में काव्य धाराएं, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। इसके बारे में 99% हर भाग से कम 10-10 क्वेश्चन आएंगे। आधुनिक काल, पद्य का विकास, भारतेंदु युग,
द्विवेदी युग, सायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। और आधुनिक काल, गद्य का विकास, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण। तो दोस्तों, जितना आपके ये जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल है, इन तीनों को मिलाकर एक आधुनिक काल बनता है। जितना आधुनिक काल है इतना बड़ा है, वो तीन बड़े जो तीन के समान हैं। अब हम बात करते हैं भाग स के बारे में। ये 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। हिंदी साहित्य का उद्गम एवं विकास, हिंदी एवं उसकी प्रमुख बोलियाँ का सामान्य परिचय और देवनागरी लिपि के बारे में आपको विशेष रूप से पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं भाग द के बारे में। भाग द, कबीर ग्रंथावली, साखी, प्रथम 5 अंग एवं प्रथम 10 पद, श्याम सुंदर दास, तुलसीदास, रामचरितमानस, बाल कांड आपको पूछा जाएगा। सूरदास, भ्रमर गीत सार, प्रथम 20 पद, रामचंद्र शुक्ल के जो भ्रमर गीत के प्रथम 20 पद है उसके बारे में, जो सूरदास के, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। मीराबाई के मीरा पदावली, प्रथम 20 पद, परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखित। और बिहारी रत्नाकर, प्रथम 20 दोहे, सूर्यमल मिश्रण के वीर सत्सई, प्रथम 20 दोहे, नरोत्तम स्वामी, नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र आएगा, प्रथम सर्ग। जयशंकर प्रसाद का कामायनी श्रद्धा सर्ग आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1, उत्साह, केवल उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। और मोहन राकेश, जिसने लहरों का राजहंस लिखा था। और यादवेंद्र शर्मा चंद्र, जिसने खून का टीका लिखा था। अब ये 4 कहानियाँ भी आपको, इसके भी 2-2 सवाल आएंगे। उसने कहा था संदरधर शर्मा गुलेरी की बहुत बढ़िया कहानी है। फूस की रात प्रेमचंद जो, और पटाख से नहीं होगा हेतु भारद्वाज, और उजाले का मुसाहिब। जैसे कहानी आपको कैसे पढ़नी है, इसके जो पात्र है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, किस कहानी में कौन सा पात्र है और किसने क्या कहा और किसने किसको कहा और किसके बारे में उसका कहने का उद्देश्य क्या है। कहानी को विशेष रूप से आपको यही पॉइंट ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये आपका हो गया हिंदी का संपूर्ण सिलेबस। अब हम बात करते हैं 20 शिक्षण विधियाँ। 20 शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस आएंगे आपको, ये भी आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। शिक्षण विधियाँ अ में आएगा भाषाई कौशलों का विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण, जिसमें स्वर्ण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन, सस्वर व मौन, अभिव्यक्ति, लिखित और मौखिक, हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, शिक्षण विधियाँ एवं पाठ योजना निर्माण, इकाई व दैनिक, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण। अब भाग अ में भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण, और भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत एवं पाठोपरांत मूल्यांकन। ये हो गया दोस्तों आपका संपूर्ण सिलेबस। अब क्या पूछा जाएगा उस पर बात करते हैं। ये होगा, इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, 300 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का टाइमिंग होगा, 150 क्वेश्चंस होगा। और बाकी आपको पता है इसके अंदर ये ग्रेजुएशन का पार्ट है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो मित्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को मित्रों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो हिंदी से संबंधित मैं आपको जो नोटिफिकेशन लाऊंगा उसकी जो आपको नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।